मात्र एक दुर्वा। शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल जब नीचे की ओर आता है, जिस जगह पर जल गिरता है उस जगह पर मात्र एक दुर्वा प्रदोष के दिन अपनी कामना कर इस शरीर के सुख के लिए शंकर भगवान के जल गिरने वाले स्थान के पास में अवधूतेश्वर महादेव के नाम से रख दी जाती है, तो जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी नहीं आती। उसी तरह जिससे रोग को समाप्त करने के लिए दुर्वा का प्रयोग किया जाए। आप लोगों ने पूर्व में जो शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की धरा से करी थी, वो आप लोगों को ध्यान में होगा। दुर्वा कैसे उत्पन्न हुई थी, दुर्वा का महत्व क्या है, कितनी दुर्वा चढ़ाना चाहिए, कैसी दुर्वा चढ़ाना चाहिए, दुर्वा की उत्पत्ति कहां से हुई है, दुर्वा तोड़ने के बाद पानी में डालने के बाद फिर हरी हो जाती है, इसका क्या कारण है, दुर्वा गणेश जी को क्यों चढ़ाई जाती है, शंकर जी को दुर्वा किस स्थान पर चढ़ाई जाती है, ये सारी कथा आपको पूर्व में इसी कुबेरेश्वर बाबा के पावन धरा से सुना चुके हैं, जो टीवी पर डली हुई है। कभी आपने नहीं सुनी हो तो यूट्यूब पर से दुर्वाशिव महापुराण की कथा आप निकाल कर उसको श्रवण कर सकते हैं। उसमें वर्णन किया है कि इस दुर्वा का महत्व क्या है, दुर्वा का क्या। मात्र एक दुर्वा प्रदोष के दिन शिवलिंग पर चढ़े हुए जल जहां से नीचे की ओर गिरता है, उस जगह पर मात्र अपने शरीर की कामना करते हुए भगवान से रोग मुक्ति के लिए एक दुर्वा अगर समर्पित कर दी जाए तो कोई बड़ी बीमारी जिंदगी में आ ही नहीं सकती, ग्रहण ही नहीं पा, मतलब ग्रसित नहीं कर सकती। एक और अच्छी बात है, बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा जरा। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुन रहे हो, फेसबुक पर सुन रहे हो या इस पंडाल में श्रवण कर रहे हो, बहुत सावधानी से ध्यान दीजिएगा। कभी श्रावण महीने में अगर आप शंकर जी के मंदिर में जाएं और शिव मंदिर किसी वृक्ष के नीचे हो, बट वृक्ष के नीचे हो, चाहे पीपल के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो आंवले के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे हो, चाहे वो शमी के वृक्ष के नीचे हो, चाहे जिस वृक्ष, कोई भी वृक्ष के नीचे अगर कोई शिवालय है, शंकर जी का कोई मंदिर या शंकर जी का कोई शिवलिंग रखा हुआ, तो एक दुर्वा किसी भी श्रावण महीने में तुम जब भी किसी शिवालय में जाए, जिस वृक्ष के नीचे शिवलिंग हो, उस शिवलिंग पर ये शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी है। जलाधारी पर जहां शिवलिंग रखा हुआ है वहां कटी भाग है, कटी भाग माता पार्वती जी का हस्तकमल, उसके ऊपर रखा हुआ है शिवलिंग, सामने अशोक सुंदरी और भगवान शंकर के दोनों पुत्र गणेश कार्तिके, ऊपर से जल गिरता है जया विषहारा शामलीवारी दौतली देव, ये भगवान शंकर की 5 बेटियां। तो जो कटी भाग है, इस कटी भाग पर अगर मात्र एक दुर्वा समर्पित कर कर, जिसकी किडनी या लीवर डैमेज हो रहा हो, काम नहीं कर रहा हो, या किडनी लीवर में कोई तकलीफ हो रही हो, या डायलिसिस चल रहा हो, तो मात्र एक दुर्वा उस कटी भाग पर श्रावण महीने में समर्पित कर कर, उस दुर्वा के 7 टुकड़े कर कर 7 दिन प्रतिदिन सुबह के समय पर उसको चबाकर खा लेने पर या निगल जाने पर धीरे 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 डायलिसिस बंद होने लगता है और किडनी लीवर अपना काम करना प्रारंभ कर देते हैं। दुर्वा कोई साधारण नहीं है। विष्णु पुराण में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में,
शिव महापुराण के अंतर्गत दुर्वा की महत्वता है। कभी आप लोग कथा को उठाकर देखिएगा, गणेश पुराण को उठाकर देखिएगा तो उसमें वर्णन मिलेगा कि दुर्वा कहां से उत्पन्न हुई। जब अमृत का कलश उत्पन्न आया, अमृत के कलश की कुछ बूंदें जब भूमि पर गिरी, उस भूमि पर गिरने पर कुछ सांप बिच्छुओं ने ग्रहण कर ली। दुर्वा का थोड़ा सा भाग, अमृत का कलश का भाग गिरने से वो दुर्वा में घास के रूप में तब्दील हो गई, बदल गई। और घास के रूप में बदलने पर उस दुर्वा का ऐसा क्रम होता है कि दुर्वा को अगर तोड़कर रख लिया जाए और तोड़कर रखने के बाद दुर्वा कितनी भी सूख जाए, सूखने के बाद उस दुर्वा को ले जाकर आप वापिस पानी में डाल दो या जमीन में वापिस लगा दीजिए और उसके बाद पानी डाल दीजिए, फिर वापिस वो दुर्वा उत्पन्न होने लगती है। आजकल तो नई नई दुर्वा आने लगी महाराज कि कहीं से उखाड़ कर लाते हैं, कहीं लाके लगा देते हैं तो भी दुर्वा उत्पन्न हो जाती है। बड़ी बड़ी सिटियों में कहां दुर्वा उत्पन्न, तो लोग कहीं से बाजार से खरीद के लाते हैं और उसको लाकर लगा देते हैं। दुर्वा का क्रम है वो अमृत तत्व की तरह होती है, इसलिए संसार के कई रोगों को समाप्त कर देती है। और शिव को क्या चाहिए? कल कथा में कहा था 8 घंटे 24 घंटे 10 घंटे बैठकर आप भगवान का नाम जाप करिए। भगवान से आप ये आशा मत रखना कि भगवान तुम्हें मिल जाए। 8 घंटे बैठकर भी अगर आप भजन करोगे, 10 घंटे तक बैठकर अभिषेक कर रहे हो, लाओ गन्ने का रस लाओ, लाओ मैंगो का रस लाओ, लाओ ये लाओ, लाओ वो लाओ, सारी दुनिया की सामग्री लाकर तुमने शंकर जी को सारा रस चढ़ा दिया, सारा दूध चढ़ा दिया, दही चढ़ा दिया, ढेरों सामग्री तुमने शिव जी को चढ़ा दी। भूखे भी रहे, प्यासे भी रहे और खूब 24 घंटा तुम शंकर जी पे सेवा भी करते रहे और तुम सोचो कि शिव जी मुझ पर कृपा कर दें। शंकर कहते हैं कि मैं दिखावे से परे हूँ, तू कुछ मत दे, केवल एक बार मौन होकर शांत होकर हृदय से मुझे पुकार कर देख, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर देख, ओम नमः शिवाय बोल कर देख। जब तेरे हृदय की वाणी मुझ तक पहुंचेगी, तुझे कुछ नहीं देना पड़ेगा, मैं खुद तेरे पास आकर खड़ा हो जाऊं स्वयं। हमारे यहां 2 डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर ही डॉक्टर है और एक शिव भी डॉक्टर है। हमारे यहां डॉक्टर को शिव कहते हैं, इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है आपके शरीर में रोग आया, बीमारी आई, तकलीफ आई, कष्ट आया, सबसे पहले अपने पास के हॉस्पिटल में जाइए, अपने नगर के हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर को दिखाओ, चेकअप कराओ। डॉक्टर बोले ये जांच कराओ, जांच कराओ, डॉक्टर बोले ये टेबलेट खाओ, वो टेबलेट खाओ, और साथ में शिव जी पर भरोसा करना प्रारंभ कर दो। फिर मेरा देव अधिदेव महादेव आप पर करुणा करना प्रारंभ कर देगा, सुख देना प्रारंभ कर देगा। शंकर की कृपा, बीमारी आई है, तकलीफ आई है, अपने पास के हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को शिव मानो। शिव वो जैसा बोले वैसा करो। फिर साथ में अगर भगवान कृपा कर दे और सीहोर का रुद्राक्ष कुबरेश्वर धाम का वहां से अगर लेकर आए हो तो उसको तांबे के कलश में गलाओ, शिव जी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के जल चढ़ाओ और उसका आचमन पियो। शिव महापुराण में 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्षों का वर्णन, और स्कंद पुराण में 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्षों का वर्णन। कौन सा रुद्राक्ष क्या फल देता है, कितना असर करेगा कौन सी चीज पर, एक एक चीज का महत्व शिव पुराण के अंतर्गत आता है। एक एक
अभी दुनिया के जितने मंत्र हैं, दुनिया के जितने तंत्र हैं, दुनिया के जितने भी श्लोक हैं, दुनिया के जितने भी शब्द हैं, दुनिया के जितने अक्षर हैं, दुनिया के जितने संगीत हैं, दुनिया के जितने स्वर हैं, दुनिया के जितने नाद हैं, वो किसी और के दिए हुए नहीं हैं, मेरे महादेव के दिए हुए हैं, मेरे शिव के दिए। शंकर के दिए। क्यों? क्योंकि शिव किसी को खाली नहीं लौटाता, शिव किसी को खाली नहीं भेजता। आप आए जरूर हो, बैठे हो, 37 से 38 डिग्री टेम्परेचर है आज भटिंडा का। इतनी तेज गर्मी में अपना एसी पंखा कूलर छोड़कर आप इस पंडाल में बैठे हो, तपती धूप में अपने घर से निकल कर आए हो, जाकर जगह संभाल कर, और कथा तो 2 बजे प्रारंभ हुई है, पर आप सब 10-11 बजे के यहां पर जगह संभाल कर बैठे हुए हैं। 10 बजे से सुबह 8 बजे से बैठे हो। प्रणाम प्रणाम। मेरी जीजियां कह रही हैं सुबह 8 बजे से जगह संभाल के बैठे हैं, पर आप लोग 10 बजे से 8 बजे से, आप भी सुबह 8 बजे से बैठे हो जगह संभाल के। गजब। आप जरा विचार, अब जरा विचार करिए, सवेरे 8 बजे से जगह संभाल कर बैठना और कथा का इंतजार करना। लोग कहते हैं साधु बड़े, संत बड़े, सन्यासी बड़े, हम कहते हैं हमारे शिव भक्त बड़े, जो बैठकर भगवान की साधना में इतने इतने घंटों तक भगवान के लिए इंतजार करते हैं। शिव को भगवान ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी को असुरों से कोई बैर नहीं है। कोई जाकर बताएगा तो उनको मालूम पड़ेगा कि कोई असुर है। शिव असुर देखते ही नहीं। भगवान ओगड़दानी असुर नहीं देखते। मेरे शंकर भगवान आपको असुर तत्व नहीं देखेंगे। मेरे शिव तो केवल आपको आपके भीतर का एक छोटा सा जो गुण होगा, जो भी आपके भीतर छोटा सा भी गुण होगा, मेरा शिव उसी को देख लेगा, बस उसी को। आपने जिंदगी भर झूठ बोला, प्रपंच करा, छल करा, बेईमानी करी, कपट करा, और आपने जिंदगी में एक बार भी किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाया या किसी का भला कर दिया, मेरे शिव ने बस वही देख लिया और तुम्हारा कल्याण कर दिया। मेरा शंकर तो इतना भोला, इतना दिखता ही नहीं। उसने विचार ही नहीं करा। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कहती है। कल आपको कथा में कहा था, एक तरफ गंदगी पड़ी है, एक तरफ 500 का नोट पड़ा है, एक तरफ गंदगी पड़ी है, एक तरफ सोना पड़ा है, एक तरफ गंदगी पड़ी है, एक तरफ चांदी पड़ी है, एक तरफ गंदगी पड़ी है, एक तरफ हीरा पड़ा है। आप गंदगी से निगाह फेर लोगे, पर अगर सोने जैसी कोई चमकदार चीज दिख गई तो उसको 3 से 4 बार देखोगे, सोना ही है। 3 से 4 बार उसको देखोगे, सोना ही है, हीरा ही है, चांदी है। उसको देखोगे, बारंबार देखोगे। बस मेरे शिव भी ऐसे हैं, वो गंदगी नहीं देखते, वो अवगुण नहीं देखते। आप कैसे हो, कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, शिव को मतलब नहीं। शंकर तो केवल कहते हैं कि अपने प्राण छूटने से पहले जो मैंने तुझे मानव देह दी है, इस मानव शरीर का सदुपयोग करना। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। जय बाबा
बर्फानी, उसका स्मरण करना कभी मौका मिल जाए। तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे परिवार में अगर कोई शिक्षा अध्ययन करना चाहता है, उसके पास एजुकेशन का पैसा नहीं है, उसको शिक्षा अध्ययन कराना। तुम्हारे सोसाइटी में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे क्षेत्र में अगर कोई बीमार है, दवाई का पैसा नहीं है, तो उसको दवाई कराना। शास्त्र कहता है अगर कोई भूखा है तो उसको भोजन कराना, और अगर कोई प्यासा है उसको पानी पिलाना। ये जीवन का एक सुख है, जीवन का। आप किसी का आदर देकर जो सुख है, सारे मंत्र, साधना, तंत्र, विद्या, दुनिया की जितने तंत्र मंत्र हैं, दुनिया के जितने मंत्र हैं, दुनिया के जितने साधना है, सबका उपासक शिव ही है, सब। और शिव को आडंबर प्रिय नहीं है, दिखावा प्रिय नहीं है। हार हार महादेव है। आप विश्वास उस पर करें, भरोसा उस